आज हम लोग एक ऐसा क्वेश्चन करने वाले हैं जिससे पूरा एसी का एलसीआर रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, उसमें इतने सारे पार्ट्स हैं, पूछे गए हैं। हो सकता है मैंने थोड़ा छोटा लिखा हो, अभी इसके लिखने का पर्पस वीडियो बनाना नहीं था, अचानक से वीडियो बनाने का प्लान हो गया। तो अब मैं इसको सॉल्व करूंगा और तुम लोगों का पूरा ये एलसीआर रिवाइज हो जाएगा। इस एक क्वेश्चन से हो सकता है बोर्ड का पूरा क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व हो जाए, एलसीआर से रिलेटेड जो भी होगा। एक सर्किट गिवन है जिसमें एलसीआर की वैल्यू गिवन है। एक बार मुझे बता दो, एल कितना था? 0.1 हेनरी। आर कितना था? 25 ओम। और सी 25 माइक्रोफराड। ये एलसीआर की क्या गिवन था। ठीक है, सबसे पहले हमें बतानी है फर्स्ट, ये है ईएमएफ गिवन था, दैट इज ईएमएफ। इस तरीके से एक वेरिएबल ईएमएफ लगा हुआ है एसी। फ्रीक्वेंसी बतानी है, यहां पर हमें पता है कि ये क्या होता है, दैट इज ई नॉट, और ये क्या होता है, टी का कोफिशिएंट ओमेगा। ठीक है, ओमेगा होता है 2 पाई न्यू, फर्स्ट लेने वाला हूं मैं। ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई न्यू। ई नॉट कितना है? 310 वोल्ट, और ओमेगा है हमारे पास 314 रेडियन पर सेकेंड। 2 पाई न्यू, तो न्यू हो गया ओमेगा अपॉन 2 पाई। ओमेगा हो गया 314, 2 इंटू 3.14, दिस इज 100, ये हो गया 50 हर्ट्ज। फर्स्ट हो गया। सेकेंड, रिएक्टेंस। रिएक्टेंस का मतलब होता है एक्स। एक्स का मतलब होता है मोड ऑफ एक्स एल माइनस एक्स सी। दोनों में से कोई भी ज्यादा हो सकता है, तो मैंने मोड ले लिया है। चलो पहले एक्सएल निकाल लेते हैं। एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल। ओमेगा हमारे पास था 314 और एल हमारे पास था 0.1, दैट इज हाउ मच? 31.4 ओम। और एक्स सी निकाल लेते हैं, 1 बाई ओमेगा सी। 1 अपॉन ओमेगा हो गया 314 और सी हो गया 25। माइक्रो का मतलब, चलो 10 रेज टू पावर 4 और कर लेता हूं, 10 रेज टू पावर 6 होता है। 4 हो गया, ये हो कर लेते हैं हम लोग। 4 अपॉन 314 इंटू 10 रेज टू पावर 4 ओम। ठीक है, कैलकुलेटेड वैल्यू किसी ने निकाली है? जो भी है कैलकुलेटेड वैल्यू इसकी आएगी, मैं देखता हूं। 96 ओम अप्रोक्सीमेट ये कैलकुलेटेड वैल्यू है। 95.9, मैं 96 ओम लिखता हूं इसको। सेकंड हो गया। अब इसमें हमें सेकंड में पूरा करना होगा एक्स एल माइनस एक्स सी। अब मोड ले लेते हैं, दैट इज रिएक्टेंस। तो ये हो गया हमारे पास 96, चलो 31.4, चलो ये हो गया हमारे पास 31.4 माइनस 96, कितनी आ गई वैल्यू? 64.6 है ना ओम। देख लो इतनी आएगी अप्रोक्सीमेट, देख रहे हैं अपना कैलकुलेशन। सेकेंड, थर्ड पे आते हैं। थर्ड पे क्या निकालना था हमें? इम्पीडेंस जेड। जेड इज इक्वल टू होता है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का स्क्वायर। चलो हमारे पास एक्सएल है, हमारे पास एक्ससी है, तो जेड इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आर कितना था? 25 का स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी की वैल्यू ये आई थी 64.6 का स्क्वायर, ये हो गया जेड। इसकी वैल्यू कितनी आएगी? जो भी आएगी, मैं आंसर लिखता हूं डायरेक्ट, कैलकुलेशन तुम लोग देख लेना। 99.1 ओम, तो मैं यहां पर लेने वाला हूं 99 ओम अप्रोक्सीमेट जेड आ गया हमारे पास। फोर्थ क्या था? फोर्थ ऑप्शन था आई। आई इज इक्वल टू, अब जब भी तुमसे पूछे कि वोल्टेज बताओ या करंट बताओ, तो तुम्हारे दिमाग में ये आरएमएस ही होना चाहिए। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू क्या होता है? ई बाई जेड। चलो ई हमारे पास क्या था? 310। 310 जो था ये क्या था? ये पीक था। हम एक काम करेंगे, √2 कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा आरएमएस। और जेड तो हम निकाल ही चुके हैं 99, ये हमारी करंट की वैल्यू हो जाएगी आई। फिफ्थ में क्या ऑप्शन है? फिफ्थ का है फाई। फाई के लिए हम क्या लेते हैं? tan फाई। इसको कहते हैं एक्सएल माइनस एक्ससी अपॉन आर, ये लिखते हैं ना हम लोग। एक्सएल माइनस एक्ससी हम निकाल चुके हैं, दैट इज
64.6 और R था 25। तो ये जो भी वैल्यू आएगी 2 पॉइंट अप्रोक्सीमेट 6 आ जाएगी, दैट इज tan phi। अब फाई निकल जाएगा इससे, जो भी है, मतलब नहीं निकलता तो हम क्या लिखते हैं डायरेक्ट, tan इनवर्स 2.6, ये हमारा अप्रोक्सीमेट आंसर रहेगा। तुम लोग कोशिश करना इसको एक्यूरेट करने की बोर्ड में। 5 6 में क्या निकालना था, इंस्टेंटेनियस करंट। अब यहां पर चलो इंस्टेंटेनियस करंट में हम आई नॉट निकाल सकते हैं। आई नॉट हमारे पास क्या हो जाएगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब ये फाई लैगिंग लिखूं कि लीडिंग लिखूं, करंट इसमें लैग करेगा या लीड करेगा, इसमें सी बड़ा है या एक्सी बड़ा है या एक्सएल बड़ा है, एक्सएल बड़ा है। एक्सएल बड़ा है का मतलब ईएमएफ लीड करेगा, तो करंट को लैग करना कहेंगे। तो हम माइनस लिखने वाले हैं फाई। तो हमारे पास सारी वैल्यूज हैं। आई नॉट हम लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, 310 अपॉन आर। एक्सी बड़ा है, एक्सी बड़ा है तो हमारा, तो ईएमएफ लैग करेगा तो करंट लीड करेगा, तो यहां पर हमारा 5 होना चाहिए, +5 होना चाहिए। ठीक है, करंट 5 से आगे चलेगा। मैंने ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस लिखा है, रेजिस्टेंस नहीं, ईएमएफ अपॉन जेड, ये हो गया पीक करंट साइन ओमेगा टी। ओमेगा इज व्हाट, 314 टी और प्लस tan इनवर्स 2.6। ये है हमारी वैल्यू इंस्टेंटेनियस करंट की। जेड की वैल्यू है, तुम लगा के यहां पर वैल्यू निकाल सकते हो। ये है इंस्टेंटेनियस करंट। क्लियर है, ठीक है ना। नेक्स्ट पे आते हैं, क्या है, इफेक्टिव और आरएमएस एक ही बात है ना। इफेक्टिव कहे, आरएमएस कहे, वर्चुअल कहे। तो 7 पे चलते हैं। आई हम निकाल चुके हैं, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू आ गई है 2.22 एम्पियर। ये वैल्यू आ गई है करंट की। अब उन्होंने कहा कि ई इफेक्टिव निकालना है हमें अबाउट आर, अबाउट सी, अबाउट एल। तो ई आर हो जाएगा आई इफेक्टिव इंटू आर, ई एल हो जाएगा आई इफेक्टिव इंटू एक्सएल, और ई सी हो जाएगा आई इफेक्टिव इंटू एक्स सी। ठीक है, सारी वैल्यूज हमें पता है, हम पुट करेंगे, हमारी वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, रुक जाओ लिखने का टाइम दूंगा, रुक जाओ। 7th 8th अभी तुम लोग देखते रहो और सवाल करो अगर कहीं कोई डाउट होता है तो। फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम में यही करने वाले हैं। ले लिया करंट, इधर ले लिया ईएल, और ईसी हमारा बड़ा था, इधर ले लिया ईसी। यहां पर वैल्यू आ गई दैट इज ई। अब नेट ईएमएफ और इसके बीच का जो एंगल है वो है फाई। यहां पर ईएमएफ लैगिंग है, करंट लीडिंग है, और हमारी फाई की वैल्यू यहां पर है, आई की वैल्यू जो भी है हमारा फेजर डायग्राम है। क्लियर है, ई की वैल्यू भी है और आई की वैल्यू भी है। डन। अब आगे आते हैं 8th पे, 9th पे। 9th क्या था, ओके, तो सी हमारे, एक सी हमारे पास है, दैट इज इक्वल टू एक्सएल होना चाहिए। एक सी हमारे पास क्या आ गया था, 96, और दिस इज ओमेगा इंटू एल डैश। तो एल डैश क्या होना चाहिए, 96 अपॉन ओमेगा। तो 96 अपॉन 314, जो भी वैल्यू आएगी, इतने का इंडक्टेंस अगर हम लेते हैं तो ये सर्किट रेजोनेंस में आ जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट पे आते हैं 9th। फ्रेम में आ रहा है, देखो यहीं तक आ रहा था, थोड़ा सा इसको घुमाते हैं। चलो अब क्वेश्चन, अब सॉल्यूशन पे आते हैं। क्वेश्चन सबने देख लिया है। 9th 10th क्या था, अच्छा एडिशनल वैल्यू ऑफ सी। तो 10th पे लेते हैं
एक्स एल इज इक्वल टू एक्स सी डैश ले लेते हैं, क्या होना चाहिए, ठीक है। अब एक्सएल हमारे पास क्या था, 31.4 इज इक्वल टू एक्स सी डैश होना चाहिए 1 अपॉन ओमेगा सी डैश। तो सी डैश क्या होना चाहिए, 1 अपॉन 31.4 इंटू 314, जो भी इसकी वैल्यू आएगी 0.0010 तो हम लिख सकते हैं दैट इज होना चाहिए 101 माइक्रोफराड। सी डैश इतना आना चाहिए, ठीक है। पहले से कितना माइक्रोफराड है, 96। सर 0 दो ही बार आएगा, ट्रिपल 0। अबे वो अबे यहाँ से दो डेसिमल कहाँ से आ रहे हैं, 3.1 होगा ना। ओके तो इतना माइक्रोफराड होना चाहिए। हमारे पास जो बैटरी कैपेसिटर है वो 96 माइक्रोफराड का पहले से है, मतलब 5 माइक्रोफराड का कैपेसिटर एडिशनल अगर हम इसके साथ पैरेलल में कनेक्ट कर दें वो टोटल 101 हो जाएगा, हमारा सर्किट रेजोनेंस में आ जाएगा। समझ आ रही है बात। फिर अब उसके बाद और क्या था, Q 11th क्वालिटी फैक्टर Q इज इक्वल टू होता है 1/r अंडर रूट L बाई सी। तीनों वैल्यू तुम्हारे पास है, तुम इसका आंसर निकाल सकते हो। ये था पूरा क्वेश्चन। रोक दो।